श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिवाली आपके घर में धन संपदा वैभव की वृद्धि करे, यही मैं माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए 31 अक्टूबर 2024 को दीपावली का महापर्व माना गया है और दीपावली का पूजन किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। जो पूज्य गुरुजी ने 2 दीपक वाला उपाय बताया था, शुभ मुहूर्त कब होगा, शुभ समय क्या होगा, पूजन विधि में कौन कौन सी सामग्री चाहिए, साथ ही साथ पूज्य गुरुजी के द्वारा बताया गया दीपावली की रात्रि का उपाय आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर और समझकर पूरी की पूरी विधि को बहुत अच्छे से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, साथ ही साथ माता लक्ष्मी की जय जरूर लिखिएगा। देखिए बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो अपने अपने घरों पर अपनी तरीके से पूजा करते हैं, लेकिन पूज्य गुरुजी ने ये वाला जो दीपावली का पूजन बताया है ये विष्णु पुराण और कार्तिक खंड जो कि स्कंद पुराण का पाठ है उसके अनुसार बताया है। और जो भी घर का व्यक्ति इस तरीके से पूजा को संपूर्ण रूप से अपने पूरे सच्चे मन से करता है, माँ लक्ष्मी जी का एक अंश सदैव उसके घर में विराजमान होता है। इस पूरे वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो किसके किसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पूजा के मुहूर्त के बारे में बात करेंगे, पूजा सामग्री में क्या क्या चाहिए आपको, पूजा की विधि क्या है, मंत्र कौन से यूज में लेने हैं, क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, और जो महत्वपूर्ण उपाय हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो जो आपका कंफ्यूजन था कि भैया 31 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजन करें या 1 नवंबर को, तो वो वाला डाउट क्लियर हो गया, क्योंकि जो दीपावली होती है वो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन होती है और अमावस्या की जो तिथि है वो 31 अक्टूबर को दिन में 4 बजे से स्टार्ट हो रही है, लगभग 4 बजे से, ठीक है। और कब तक है? 1 नवंबर को शाम के 6:16 तक रहने वाली है। अब जो अमावस्या की रात्रि है वो कौन सी रात्रि मानी जाएगी? वो मानी जाएगी कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या होगी वो 31 अक्टूबर 2024 के दिन की मानी जाएगी। और जो प्रदोष काल का समय होता है उसी समय पर आपको क्या करना होता है? लक्ष्मी जी का पूजन करना होता है। तो एक बात तो कंफर्म है कि आपको जो लक्ष्मी पूजन करना है वो 31 अक्टूबर की रात्रि को करना है। अब किस समय पर करना है वो भी चीज ध्यान से सुन लीजिएगा। प्रदोष काल का जो समय है 31 अक्टूबर को वो होगा 5:36 से लेकर के 8:31 तक रहने वाला है। लेकिन जो ये लक्ष्मी पूजन किया जाता है ये वृषभ लग्न में किया जाता है, जिसका समय 6:25 से स्टार्ट हो रहा है 8:20 तक। तो जो गृहस्थ जीवन वाले लोग हैं उनको कब से कब तक पूजन करना है? 6:25 से लेकर के रात्रि के 8:20 तक आपको लक्ष्मी पूजन करना है। ये हो गया शुभ मुहूर्त का समय। अब देखिए लक्ष्मी पूजन का जो मुहूर्त होता है ना वो 2 तरीके से किया जाता है। एक होता है गृहस्थ लोगों के लिए जिसे आपको करना है इस वाले समय पर, ठीक है, और एक होता है जो तंत्र मंत्र साधना करते हैं, तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, उनके लिए जो होता है वो निश्चित काल होता है। और जो निश्चित काल का समय है वो रात्रि को 31 अक्टूबर की रात्रि को ही 11:39 से लेकर के 12:31 तक रहने वाला है, ठीक है। तो ये वाला हमारे काम का नहीं है, हम गृहस्थ जीवन से हैं तो हम लोग ये वाला काम करेंगे। ये तो बात हो गई शुभ मुहूर्त की, शुभ दिन की। अब जो विधि मैं आपको बताने वाला हूं साथ ही साथ मैं आपको सामग्री भी बताऊंगा, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, है ना, तो नोट करते चले जाइएगा। सबसे पहले आपको जिस स्थान पर भी पूजन करना है उस स्थान को अच्छे से धुल लें, गंगा जल से छींटे मार करके धो लें। अगर गाय का गोबर मिल जाता है तो उससे अच्छे से साफ कर लें। ये चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप पूजन करें तो आपका मुख जो होना चाहिए वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, यानी कि जो माता लक्ष्मी जी का मुख होगा वो किधर होगा? दक्षिण दिशा की तरफ होगा। जिस जगह पर भी आपने स्थान को साफ किया है अच्छी तरीके से, उसी जगह पर आपको थोड़ा सा उसके नीचे कोई स्वस्तिक वगैरह बना करके इस तरीके से आपको स्वस्तिक बनाना है हल्दी से। ध्यान रखिएगा हल्दी से आपको बनाना है और उसके ऊपर कुछ भी थोड़े से चावल के दाने रख करके इसी के ऊपर आपको एक चौकी को स्थापित कर देना है। ध्यान रखना जो भी आप लकड़ी की चौकी रखेंगे उसके ऊपर लाल वस्त्र जरूर होना चाहिए और जो माता लक्ष्मी जी का जो भी फोटो वगैरह आपके पास में है थोड़े से धान रख के यहाँ पर उसके ऊपर विराजित कर दीजिएगा। अब बात करते हैं कलश स्थापना कैसे की जाए। तो जो कलश स्थापना आपको करनी है वो माता लक्ष्मी जी के सीधे हाथ की तरफ में करनी है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। कलश स्थापना करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है? नीचे की तरफ में आपको चावल का अष्टदल बनाना होता है। अष्टदल बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। इस तरीके से गोलाई में चावल रखना और अपनी एक फिंगर से आपको 7 लाइनें ऐसे करके खींच देनी है, जिससे कि अष्टदल ऑटोमेटिकली बन जाएगा। इस जगह पर आपको ये अष्टदल बनाना है, उसी की जगह पर आपको इस तरीके से कलश रखना है। कलश को पूरा का पूरा जल से भर देना है और इसके अंदर आपको माता लक्ष्मी जी को जो समर्पित की जाती है चीजें, जैसे एक हो गई हल्दी की गांठ,
है ना, कमलगट्टा हो गया, गोमती चक्र हो गया, कोड़ी हो गया, लौंग और इलायची हो गई, है ना। इस तरीके से आपको जो भी चीजें समर्पित करनी है वो इसी कलश के अंदर डाल देना। साथ ही साथ आपको एक सिक्का जरूर डाल देना है, ठीक है। इसके बाद में इसके अंदर आपको लगाने होते हैं आम के या फिर पान के पत्ते, सॉरी आम के या फिर अशोक के पत्ते। अगर आपको आम के पत्ते मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आम के पत्ते नहीं मिलते हैं तब आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हो। कितने लेने हैं? 7 पत्ते आपको लेने हैं। उन्हीं सभी 7 पत्तों का आपको पूजन कर देना है कुछ इस तरीके से, हल्दी कुमकुम से चावल छिटक करके, और उन सभी को आपको इसी कलश के अंदर लगा देना है, ठीक है। और उसके बाद में बात आती है कि इसके ढक्कन को लगाने की, जो भी कटोरी वगैरह होती है इसके ऊपर के ढक्कन की, उसे कभी खाली नहीं रखा जाता, उसके ऊपर कोई ना कोई धान वगैरह रख करके आपको इस कलश के ऊपर रख देना है। अब जो आपको नारियल स्थापित करना है, आपको लेना होगा जटा वाला नारियल, ठीक है। इस जटा वाले नारियल का आपको हल्दी कुमकुम से पूजन कर लेना है अच्छे से। इसके ऊपर कलावा लपेट देना है, कम से कम 7 बार आपको कलावा लपेटना है, ठीक है। उसके बाद में हल्दी कुमकुम से इसका पूजन करने के पश्चात इसे आपको उसी कलश के ऊपर रखना है। कलश पर रखने का क्या तरीका होता है कि जो उसका मुख है, जिधर आपने पूजन किया है, वो मुख आपकी तरफ होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपको यहां पे रख देना है। तो ये हो गया आपका कलश का पूजन, है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, ये तो एक पोस्टर है जो आपने पीछे की तरफ में लगाया हुआ है। काफी सारे घरों में, जैसे हमारे घरों में होता है कि हम लक्ष्मी जी के, गणेश जी और माता लक्ष्मी जी जो चांदी के होते हैं, गणेश जी, लक्ष्मी जी और कुबेर जी, उनको लेकर के आते हैं। उन्हें आपको यहाँ पर थोड़े से धान रख करके यहाँ पर विराजित कर देना है। यहाँ पर थोड़े से धान, चावल वगैरह रख करके इस जगह पर विराजित कर देना है। साथ ही साथ माता सरस्वती जी को भी जरूर विराजित करना है। ये आपके बच्चों की उन्नति के लिए होते हैं। माता सरस्वती जी अगर फोटो में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपको विराजित करना है। उसी तरीके से अगर गणेश जी फोटो में नहीं है तो आपको गणेश जी को भी अलग से विराजित जरूर करना है। जब भी आप माता लक्ष्मी जी को विराजित करेंगे तो साथ ही साथ भगवान विष्णु को भी समर्पित करना है। तो भगवान विष्णु जी अगर आपके पास में नहीं है, उनकी फोटो नहीं है, तो आप मात्र एक पूजा वाली सुपारी लेना, उन्हें ही विष्णु भगवान स्वरूप मान करके इस स्थान पर थोड़ा सा चावल या गेहूं रख करके उसी के ऊपर आपको इस तरीके से भगवान विष्णु जी को भी विराजित कर देना है। सभी को विराजित करने के पश्चात अब बात आती है आपको संकल्प लेने की, है ना। जो भी आप पूजन वगैरह करते हो उसका संकल्प लेने की। संकल्प लेने के लिए आपको थोड़े से चावल के दाने अपने दाहिने हाथ में रखने हैं। एक सफेद फूल जो भी आपके पास में है, सफेद या लाल फूल, वो रखना, और थोड़ा सा जल अपनी हथेली में लेना, ठीक है। उसके बाद में अपना संकल्प लेना कि मैं आप ये व्रत कर रही हूँ या पूजा कर रही हूँ, पूजा में कोई गलती हो तो क्षमा करें। अपना नाम, गोत्र, तिथि और साथ ही साथ अपना जो जिस एड्रेस होता है, जैसे कि आप कभी भी हवन वगैरह करते हो तो इसी तरीके से बोला जाता है, तो अपना एड्रेस, तिथि सब कुछ बोल करके और आपको इन सभी चीजों का संकल्प लेकर के कि सभी चीजें अच्छे से हो, इसका अच्छे से मैं पारण करूं, आपकी पूजा में अगर कोई गड़बड़ी हो या फिर कोई कमी हो तो उसके लिए माफ करें। इतना करने के पश्चात आपको इन सभी चीजों को माता लक्ष्मी जी को समर्पित कर देना है इस तरीके से, ठीक है। अब आपने क्या कर लिया? संकल्प कर लिया। संकल्प के बाद में आपको क्या करना है? एक कलश अलग से लेना है, ठीक है। अब ये जो कलश आपने लिया है, इस कलश के आपको सबसे पहले तो इसका पूजन करना है, स्वस्तिक बनाना, और इसके मुख पर आपको एक मोली बांध देना है। इसके अंदर आपको भरना होगा जल, और जल के अंदर आपको एक फूल डाल करके उसी फूल को इसके अंदर डुबो करके सभी के ऊपर आपको छींटे मारना है, मतलब स्नान करवाना है। सभी के ऊपर छींटे मार दोगे आप। छींटे मार देने के पश्चात आपको जो अखंड दीपक जलाना होता है, जो पूरी रात्रि भर जलता है, आपको उसी वाले दीपक को लेकर के आना है। ध्यान रखना, इस वाले दीपक के अंदर केवल और केवल लंबी बाती लगेगी, ठीक है। अब इस वाले दीपक को जब आप स्थापित करोगे तो उसके नीचे भी आपको एक स्वस्तिक, चावल का ही स्वस्तिक बनाना है, और उसी के ऊपर आपको इस दीपक को भी समर्पित कर देना है। सब दीपक को जला देना। जला देने के पश्चात आपने जो छींटे वगैरह मारे थे, उसके बाद में आपको क्या करना है? कलावा लेना है, और कलावे, वस्त्र रूपी कलावा सभी के ऊपर समर्पित करना है। भगवान गणेश जी, लक्ष्मी जी इस कलश के ऊपर, है ना, और साथ ही साथ आपने जो विष्णु जी को समर्पित किया था वो, और इन सभी को आपको कलावा समर्पित करना है। उसके बाद में आपको जनेऊ समर्पित करना है। जनेऊ कितने चाहिए आपको? 2, ठीक है। तो एक जनेऊ जो होगा वो होगा भगवान गणेश जी के लिए। ध्यान रखना, यहां पर जो ये जनेऊ चढ़ाया जा रहा है ये पीले रंग का होना चाहिए, पीला जनेऊ, ठीक है। अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो या तो हल्दी या फिर केसर के जल में भिगो करके उसे पीला कर लेना। तो एक होगा भगवान गणेश जी के लिए, दूसरा होगा भगवान विष्णु जी के लिए। आप चित्र में माध्यम से देख सकते हो, जैसे जैसे पूजन होती है बिल्कुल उसी तरीके से। उसके बाद में सबका पूजन करना है। हल्दी कुमकुम से आपको सभी पर तिलक लगाना है, जो भी भगवान गणेश जी पर, माता लक्ष्मी जी पर, माता सरस्वती जी पर, इस कलश पर, और साथ ही साथ इस कलश के ऊपर भी आपको इस तरीके से स्वस्तिक बना देना है, ठीक है। दीपक का, भगवान विष्णु जी का, सभी का आपको पूजन कर लेना है। साथ में ध्यान रखना, यहां पर कुबेर जी को भी आपको स्थापित करना है,
ठीक है। उसके बाद में आपको जो फूल है वो फूल समर्पित करने हैं सभी को, लेकिन जो माता लक्ष्मी जी को फूल समर्पित होता है कार्तिक खंड के अनुसार वो होता है कमल का फूल, जो इस तरीके का होता है ना। और ध्यान रखना कमल का फूल आपको मार्केट में ऐसा बंद मिलेगा, आपको उसकी पत्तियों को खोल करके उसके बाद में आपको समर्पित करना है माता लक्ष्मी जी को कुछ इस तरीके से। फूल समर्पित कर देने के पश्चात माता लक्ष्मी जी की जो भी सामग्री है, जैसे कि हल्दी की गांठें हो गई, गोमती चक्र हो गए, कमल गट्टे हो गए, कोड़ियां हो गई, धनिया हो गया, है ना, लौंग इलायची हो गई, उन सभी को एक एक करके जानते हैं। अब आपको लक्ष्मी जी को जो जो चीजें समर्पित करनी है उनमें सबसे पहले आता है गोमती चक्र। कितने? 7 गोमती चक्र आपको लेने हैं। एक एक 2-2 रुपए के आ जाएंगे, पूजा सामग्री पर मिल जाएंगे। तो आपको 7 गोमती चक्र ले लेने हैं, माता लक्ष्मी जी के सम्मुख में आपको यहाँ पे समर्पित करने हैं। अगर आप यहाँ पर फोटो में देखेंगे एक एक चीज यहाँ पर आपको सम्मिलित नजर आएगी। उसके बाद में आपको लेने होंगे कमल गट्टे। कमल गट्टे आप सब लोग जानते हैं, इसलिए मैंने फोटो नहीं लगाया है इस जगह पर। तो यहाँ पर कमल गट्टे भी आपको लेने हैं 7, वो भी आपको माता लक्ष्मी जी को ही समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात आपको लेनी होगी इस तरीके से कोड़ियां। देखिए अगर आपको पीली कोड़ियां मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। कितनी लेनी है? 7 पीली कोड़ियां लेना, उन्हें भी आपको माता लक्ष्मी जी के इसी वाली चौकी पर समर्पित कर देना है। उसी के साथ में आपको हल्दी की गांठें लेनी है 7, वो भी माता लक्ष्मी जी को समर्पित कर देना है। पूजा वाली सुपारी लेनी है 5, फोटो आप यहां पर देख सकते हो, उन 5 को भी आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद में एक लौंग का जोड़ा और एक इलायची का जोड़ा, वो भी आपको माता लक्ष्मी जी को समर्पित कर देना है। उसके बाद में जो भी आपने सामान लिया हुआ है ना, जिनका आपको पूजन करना है या फिर जो बर्तन वगैरह खरीदे हैं, उनको भी आपको उसी जगह पर साथ में रख देना है। अब देखिए काफी सारी सुहागिन स्त्रियां जो होती है, अखंड सौभाग्यवती का जो वरदान प्राप्त करना चाहती है, तो अपने सुहाग से जुड़ी हुई जो भी निशानी है उसे भी आपको माता लक्ष्मी जी को समर्पित कर देना है, उसका भी पूजन कर लेना है। ये सारी चीजें समर्पित कर देने के पश्चात अब बात आती है कि जो 7 दान होते हैं, पूज्य गुरुजी ने बताया इस दिन के सबसे बड़े दान 7 दान, जिसमें सबसे पहले नंबर पर जो सबसे मुख्य है वो है धनिया। जो सूखा धनिया होता है, खड़ा धनिया, वो वाला। उसके बाद में आप सारी चीजें जानते हो, ये है गेहूं, साथ ही चने हैं, चावल हैं, हरा मूंग है, जौ है और बाजरा है। ये सारी चीजें बहुत इजीली आपको मिल जाती हैं। ये 7 दानों को भी आपको माता लक्ष्मी जी को ही समर्पित करना है। यहां पर आप देख सकते हो इस फोटो में। उसके बाद में जो भोग के तौर पर सबसे महत्वपूर्ण होते हैं वो होती है खीले और बताशे, है ना। ये जरूर होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। खीले और क्या क्या चीजें हैं मैं यहां लिख देता हूं, बताशा, है ना। बताशा बहुत इजीली आपको मिल जाएंगे, तो खीले और बताशों का भोग लगा करके आपको यहां पर समर्पित कर देना है। साथ ही साथ आपको मिठाई ले लेनी है। माता लक्ष्मी जी के लिए सफेद कलर की कोई सी भी मिठाई और भगवान गणेश जी के लिए आपको कोई से भी लड्डू जरूर ले लेने हैं। साथ ही साथ ऋतु फल में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज बताई है वो है सिंघाड़ा और केला। 5 प्रकार के ऋतु फल लेने, चाहे एक एक पीस लो आप, लेकिन 5 प्रकार के फल ले लीजिएगा। उसके बाद में जब आप इन्हें भोग लगाओगे तो भोग किस तरीके से लगाना है, एक छोटा सा पान का पत्ता लेना, उसी पान के पत्ते के ऊपर थोड़ी सी खीले रखना, सफेद मिठाई रखना, लड्डू रखना और इन सभी को रख करके आपको सभी को भोग लगा देना है। भोग लगा देने के पश्चात आपको जल समर्पित करना है। थोड़ा थोड़ा सा जल सभी के ऊपर या तो फूल से या फिर इस तरीके से छीट दीजिएगा। उसके बाद में जो भी आपने यहाँ पर पूजन वगैरह किया है उसमें जो भी गलती हुई है या फिर कोई चीज की कमी है उसकी क्षमा याचना के लिए आप माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के पश्चात सभी जितने भी लोग हैं उनको इसी तरीके से पूजन करना है। सभी को मतलब सबको सारी चीजें समर्पित नहीं करनी है, केवल आप वहां पर टीका लगा दीजिए हल्दी रोली कुमकुम से, साथ में चावल अक्षत छिड़क दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतनी सी पूजन कर लीजिएगा। उसके बाद में घर के सभी सदस्यों को अपने दाहिने हाथ के अंदर इस तरीके से फूल लेना है, उसके नीचे दूसरा हाथ लगाना है और जो भी कथा होती है उस कथा के बारे में श्रवण करना है। आप जो उस दिन दीपक लगाने वाले हो उन्हें भी आपको एक थाली के अंदर इसी तरीके से रख लेना है। ध्यान रखना सभी दीपकों के अंदर जो बाती लगेगी वो लगेगी लंबी बाती, चाहे आप घी के बनाओ या तेल के, वो अपनी श्रद्धानुसार आप बना सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो इस दिन की चीज होती है, यहां तक करने के पश्चात आपको अपने दोनों हाथों में, जो भी परिवार का मुखिया है जो भी पूजन कर रहे हैं, अपने दाहिने हाथ में दोनों हाथों में इस तरीके से खीले लेना है और माता लक्ष्मी जी के ऊपर खीलों की बारिश करना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है आज के दिन में। तो आपको माता लक्ष्मी जी के ऊपर खीलों की इस तरीके से बारिश कर देनी है। अलग से एक प्लेट के अंदर जो आपने दीपक वगैरह लगाए हैं यहां पर जला दीजिएगा, जिन्हें आपको घर के अलग अलग कोनों में बाद में लगाने होंगे। तो जितने भी 8 या 13 या 14 दीपक जितने भी आप तैयार करते हो उतने कर लीजिएगा, कम से कम 7 जरूर होने चाहिए। ये सब कुछ रख देने के पश्चात में जब आपने कथा वगैरह सब कुछ सुन ली, काफी सारे लोग क्या करते हैं इसी वाले दीपक से पूजन करते हैं या फिर आरती करते हैं, लेकिन इस वाले दीपक को यहां से एक बार रखने के बाद में आपको उठाना नहीं है। ये अखंड दीपक है, पूरी रात्रि भर जलेगा। आपको अलग से एक दीपक लेना है, उसके अंदर धूप बत्ती वगैरह लगा करके सजा करके उससे आपको माता लक्ष्मी जी की पूजा सभी घर वालों को करनी होगी। पूजन करने के पश्चात अब ध्यान से सुनिएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आपने जो यहाँ पर ये कलश लिया है, ठीक है ना,
इस कलश को भी आपको वहीं पर लक्ष्मी जी के पास में ही विराजित कर देना है और विराजित कर देने के पश्चात ढोक दे करके आपसे जो भी गलती वगैरह हुई है उसकी क्षमा याचना करना। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको बताइए, ये तो हो गया पूजन की बात, यही वाली सारी की सारी विधि होती है। एक पोटली बनानी होती है कि जब आपका पूरा पूजन कंप्लीट हो जाए ना, तो पूजन के पश्चात माता लक्ष्मी जी को ये वाली जो चीजें आपने यहां पर समर्पित की थी, उन सभी चीजों को किसी भी एक लाल कपड़े के अंदर बांध करके, उसकी पोटली बांध करके अपने धन रखने के स्थान पर रखिएगा। उससे आपके घर में माता लक्ष्मी जी का एक अंश सदैव विराजमान रहेगा। आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहेगी। दूसरा, जो 2 दीपक वाला उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया, वो इस तरीके से बताया कि आपको 2 दीपक तैयार करने हैं। दोनों के अंदर आपको लंबी बाती लगानी है, चाहे आटे के चाहे मिट्टी के। एक के अंदर आपको भरना होगा घी और एक के अंदर भरना होगा तेल। ठीक है, जब भी आप पूजन करेंगे घर में सुख शांति समृद्धि धन संपदा के वैभव के लिए, तो जो घी का दीपक है उसे आपको माता लक्ष्मी जी के दाहिने हाथ की तरफ, और जो तेल का दीपक है उसे उल्टे हाथ की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ में आपको लगा देना है। पूरी रात्रि भर इसे जलते रहने दीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा, जो व्यक्ति दीपावली की रात्रि इस वाले दीपक को लगा देता है ना, उसके घर में जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं आती। माता लक्ष्मी जी का सदैव एक अंश विराजमान रहता है। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथा में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।